भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई करिए, मजा आएगा आपको सॉल्व करके। मैं आपको एकदम लल्लू आसान तरीका बताऊंगा, राइट, बिल्कुल ही चीट कोड वाला तरीका बताऊंगा। पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बोलता है एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, पी क्यू आर, क्यू पर 90 डिग्री बन रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड एस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द इन सर्कल। इन सर्कल क्या होता है, जो तीनों साइड्स को ऐसे टच करता है। मान लेते हैं आपके पास ऐसे एक इन सर्कल है, ऐसा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। पी आर का लेंथ दैट इज और पी एस का लेंथ 3x है, तो ये फिर 10x हो जाएगा। रेशो दे रखा आपको, और पेरीमीटर दे रखा है टोटल 300 सेंटीमीटर का। तो आपसे इन रेडियस पूछा, राइट। देखो एक फॉर्मूला है, आर इक्वल्स टू पी प्लस बी माइनस एच अपॉन 2। दिस इज ओनली फॉर राइट ट्राइंगल। तो अगर कभी भी राइट ट्राइंगल का क्वेश्चन है और इसमें इन सर्कल पूछा है, तो आर प्लस दैट इज पी प्लस बी, पी इज द परपेंडिकुलर, बी इज द बेस। हाँ, दिस इज परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज। और जनरल फॉर्मूला क्या है? हाँ, जनरल फॉर्मूला आर इक्वल्स टू एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर। तो अगर आपको जनरल फॉर्मूला लगाना फॉर एनी शेप 2D फिगर, दैट इज एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर, ये भी काम करता है, राइट। जिसका भी बन पाएगा, हाँ जिसका भी बन पाएगा। अब रेक्टेंगल का तो नहीं बन पाएगा, क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल में आप तीन ही साइड को टच करते हो सर्कल को, चौथे को नहीं कर सकते। तो रेक्टेंगल का कोई भी इन सर्कल नहीं होता है, राइट। चलिए, ये समझ में आ गया। अब थोड़ा सा बस घंटी बजना चाहिए आपके दिमाग में। इसको देखिए कि अगर मैं पी आर की लेंथ को देखता हूँ तो ये 13x है। तो क्या कोई ऐसा दिमाग में आपके पास ट्राइंगल आया समझ में जिसका हाइपोटेन्यूज 13 होता है? आप बोलोगे सर एक वर्ल्ड फेमस ट्राइंगल है 5, 12 और 13 का। तो इसको अगर मैं 13x ले लेता हूँ तो ये 13x 12x, इसका मतलब ये 12x हो सकता है और ये 5x हो सकता है। ऐसा मैंने एक एस्टिमेशन मारा है। क्यों मारा है? क्योंकि 13 जो है ना, ये भाई एक यूनिट ट्राइंगल है। राइट ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज 13 है, एक ही ट्राइंगल बनता है, राइट, 5, 12, 13। अब यहाँ से अगर मैं इसका पेरीमीटर निकालता हूँ तो 5x प्लस 12x प्लस 13, तो 13, 12, 25, 5, 30x। समझ में आ गया? और ये जो 30x दोस्तों सवाल में 300 दे रखा है, इसका मतलब x का वैल्यू 10 आ गया। तो हर चीज़ 10 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये जो नंबर है ये बेसिकली 130 है, ये 120 है, ये 50 है। आई बिलीव इट इज क्लियर, राइट। अब आपको r निकालने के लिए क्या बताया था मैंने? p प्लस बी माइनस एच अपॉन 2। तो मैं तो x के टर्म्स में निकाल देता हूँ। तो दैट इज 5x प्लस 12x माइनस का 13x अपॉन 2, तो 4x अपॉन 2, ये 2x बचेगा। अब x की वैल्यू तो 10 है ना आपको, तो 20 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर है। बहुत ही अल्टीमेट सॉल्यूशन। बाकी आप इसको और भी तरीके से देखना तो आपको मज़ा आएगा कि यार कितना मुश्किल है अगर आपको ये चीज़ क्लिक नहीं करेगी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ऑक्टागन, राइट। तो क्वेश्चन बोलता है दैट इन अ फिगर गिवन बिलो ए बी सी डी ई एफ जी एच इज अ रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर का मतलब क्या होता है? सारी साइड इक्वल है और एंगल भी इक्वल है, इंटीरियर वाले, राइट, और एक्सटीरियर भी इक्वल होती है। तो अगर मैंने एक ऐसे गंदा सा एक बना लिया, ना भाई मोटा मोटा रफली बन गया, राइट, ठीक, रफली बना है, ज़्यादा अच्छा तो नहीं बन पाया ऐसा, ठीक है। चलो, ये एक हमने ऑक्टागन बना दिया। अब यहाँ पर अगर मैं इस बात को समझ पाता हूँ कि आपके पास एक ये ट्राइंगल बना रखा है यहाँ पे, हाँ, एक कोने पे ट्राइंगल बना रखा है जी एक्स जी एफ, और ये जो साइड है इसकी ए बी सी डी ई एफ जी एच, राइट, ये बना रखा है। तो आपसे बोलता है एरिया ऑफ द ट्राइंगल एफ एक्स जी, एरिया एफ एक्स जी अपॉन एरिया ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये कितना पोर्शन ऑक्यूपाई करेगा ये पूछा आपसे, राइट। अब देखो यार, ये बड़ा सिंपल सा है कि मैं या तो इसको सॉल्व कर लूँ या थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। लॉजिक क्या है उस पर बात करते हैं, राइट। फिर से आपको एक छोटा सा ऑक्टागन बना के बताता हूँ, समथिंग बेटर, राइट। अब देखो अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ यहाँ से ऐसा, तो एक रेक्टेंगल है, दो ट्रेपीजियम है, इनकी सबकी साइड दोस्तों ए है ऐसा,
ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं इस बात को देख पाऊँगा, और यहाँ से आप इस बात को देख पाओगे, तो ये वाली लेंथ ए होगी, और ये भी दोस्तों कितनी होगी, ये जो लेंथ होती है ये होती है a/√2। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। क्यों 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 कि मान लेते हैं भाई आपके पास अगर एक राइट ट्राइंगल है जिसमें आइसोसेलेस भी है, वो a√2, तो आप इस a√2 वाले को एक काम ना करें, आपके लिए थोड़ा सिंपल कर देते हैं, राइट। तो इस साइड को मैं दोस्तों a√2 ले लेता हूँ इसका। तो क्या फ़ायदा होगा इसका, a√2 मान लो, तो इसका ये फ़ायदा हो जाता है a√2, राइट। अब इसका ये फ़ायदा है कि जो अंदर वाला जो साइड है इसको आप a मान सकते हो, ऐसा। और ये a√2, और ये दोस्तों हो गया a, ठीक है। तो ये सब a बन गया, आई बिलीव इट इज राइट। और ऐसा ही आपके पास ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मुझे इसका एरिया निकालना है ना, एरिया, भाई इसका एरिया कितना होगा, ऐसे 4 ट्राइंगल बन रहे हैं, तो हाफ इंटू बेस कितना a और हाइट कितनी है a, प्लस ऐसे 2 आपके पास रेक्टेंगल बन रहे हैं, एक ऊपर एक नीचे, तो दैट इज a इंटू a√2, ऐसे 2 बन रहे हैं, प्लस तो ये बन गया। अब ये एक रेक्टेंगल बना है बड़ा वाला, इसकी लेंथ कितनी है, a√2 इंटू a प्लस a√2, ऐसा। आई बिलीव इट इज क्लियर, राइट, a√2 प्लस। तो ये कितना बनेगा, और ये 4 थे ना भाई, ये 4 ट्राइंगल बन रहे थे, तो 4 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 2a², और ये बनेगा दैट इज 2√2 a², वेरी गुड, प्लस भाई 2√2 a² प्लस ये बनेगा a²√2 प्लस 2a², राइट। तो टोटल कितना बन जाएगा, 2a², 2a², 4a², और ये बनेगा दोस्तों 2√2 प्लस 3√2, अरे a², यहाँ से a² कॉमन लेने पर 4 प्लस 3√2, ठीक है। ये समझ में आ गया, राइट। अब ये तो आपका पूरा का पूरा जो ऑक्टागन है उसका एरिया आ गया, राइट। अच्छा, अगर मैं थोड़ा सा और दिमाग लगाता हूँ, या इस ट्राइंगल को अगर मैं इस ट्राइंगल के साथ मैच करता हूँ, तो डोंट यू थिंक कि जो इसका एरिया है वो इसका ही हो जाएगा। बिल्कुल सर, समझ में आ गया भाई, ये और ये बिल्कुल सिमेट्रिक फॉलो होगा। इसका मतलब जो इसका एरिया है और जो इसका एरिया है वो सेम टू सेम होने वाला है। इसका मतलब मैं इसका एरिया निकाल के रेशियो निकाल लो तब भी तो एक ही बात है। बिल्कुल सर, राइट। तो इसका मतलब हाफ ऑफ a² अपॉन ये है a² 4 प्लस 3√2। तो a² तक का तो कोई रूल है नहीं, दैट इज 2 इंटू 4 प्लस 3√2, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा, ठीक है, रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो 1/2 ये बनेगा 4 माइनस 3√2, और ये बनेगा a प्लस बी ए माइनस बी, भाई a प्लस बी ए माइनस बी 4 प्लस 3√2 इंटू 4 माइनस 3√2। इसका मतलब क्या है कि ये वाला नंबर बड़ा है ना भाई, 4 चौक 16, 3 3 9 दूनी 18, तो 18 माइनस 16, तो 4 माइनस 3√2 अपॉन ये बनेगा 4 भाई, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपसे ये पूछ रहा है। तो हमारे हिसाब से तो यार आंसर जो मैच हो गई गा, अपने सबकी साइड को कुछ एरर कर दिया क्या हमने, कुछ एरर हुआ है। a√2 इंटू ए, अच्छा यहाँ पे जो इसकी साइड होगी 2a, ओहो, यहाँ पे जो इसकी साइड होगी ना a प्लस a√2, मतलब 2a प्लस √2 होगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2√2 a², 2, हाँ, तो 2√2 और 2√2 4√2 हो जाएगा, हाँ ऐसा 4√2। अब ठीक है भाई, 4√2 2, हाँ ठीक है, ये आएगा, ठीक है, ओके। तो हमने एरर कर दिया, दैट इज़ 4 कॉमन ले लेंगे, ये बनेगा 1 प्लस √2, ऐसा, ठीक है। तो ठीक है, तो फिर से इसको सॉल्व कर देते हैं।
ओके, तो देखो यहाँ पे बनेगा हाफ ऑफ ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 4, ए स्क्वायर इंटू 4 इंटू 1 प्लस रूट 2 या रूट 2 प्लस 1, राइट। अब देखो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। ये बनेगा 1/8 और रूट 2 माइनस 1, और ये बनेगा रूट 2 माइनस 1 और रूट 2 प्लस 1, तो रूट 2 माइनस 1 अपॉन 8 बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपको दिख जाएगा यहाँ पर, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। अच्छा क्वेश्चन था। रूट 2 माइनस 1 अपॉन 8, वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। तो हमने अपनी प्रॉब्लम बहुत आसान कर ली यहाँ पर, इसको साइड को ए रूट 2 मान के, राइट। तो प्लीज़ इसको एक बार फिर से ट्राई करना। ऑक्टागन बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, ऑक्टागन और हेक्सागन और ट्रेपेजियम बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है कैट के पर्सपेक्टिव से, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी अच्छा सवाल है दोस्तों। इस सवाल पे जाने से पहले एक छोटी सी बात बताता हूँ कि सपोज वी हैव 2 सर्कल्स, और ठीक है, और दोनों एक दूसरे के सेंटर से पास होते हैं, ठीक है। मतलब ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, दोनों एक दूसरे के सेंटर से पास होते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इस रेडियस की बात करता हूँ, भाई ये सेंटर है तो इसका, भाई दोनों आइडेंटिकल सर्कल है तो ये रेडियस आर बनेगा। यहाँ से इसको ज्वाइन करोगे तो ये भी आर बनेगा दोस्तों, और इसको ज्वाइन करोगे तो ये भी आर बनेगा। मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल मिलते हैं दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है कि कभी भी दो आइडेंटिकल सर्कल है और दोनों एक दूसरे के सेंटर से पास होते हैं तो ये आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल बनते हैं दो, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो अगर मुझे कॉमन एरिया निकालना है दोस्तों, अगर मुझे कॉमन एरिया निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। हाँ भाई, मान लो तो मुझे कॉमन एरिया निकालना है पूरे वाले का, ये सबका सारा का सारा कॉमन एरिया, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं पूरा कॉमन एरिया, ठीक है। कॉमन एरिया निकालना है तो क्या करेंगे दोस्तों, कॉमन एरिया निकालने के लिए देखो यहाँ से अगर मैं इस एंगल को समझता हूँ, इक्विलेटरल ट्राइंगल में 60 डिग्री का एंगल बनता है, बिल्कुल बनता है सर। तो एक फॉर्मूला होता है सेक्टर का, भाई ये 60 डिग्री है और इसका रेडियस आर है, तो इसका एरिया कितना होगा, दैट इज थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, उसको फॉलो करेगा, ठीक है। तो यही बनेगा। अगर मुझे इसका ये देखो, ये वाइट वाला एरिया अगर मुझे निकालना है, सेक्टर बन जाएगा तो 60 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये पूरा का पूरा एरिया कवर अप हो गया सर, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पर भी होगा इंटू 2, और ऐसे दोस्तों नीचे भी हो जाएगा इंटू 2। लेकिन रुको, यहाँ पर जब आप इसको कवर अप कर रहे हो भाई, तो बीच में ये जो ट्राइंगल है 2 बार काउंट हो गया भाई, एक बार यहाँ पे काउंट हो गया, एक बार यहाँ पे काउंट हो गया। तो इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, इसको माइनस, तो √3/4 इंटू इसका साइड तो आर स्क्वायर है, लेकिन ऐसे भी 2 ट्राइंगल बन गए। तो दिस इज अ फाइनल, आप बोल सकते हैं जो कॉमन एरिया आएगा, राइट। तो सॉल्व कर लेते हैं। देखो 4 पाई आर स्क्वायर 2 to the 4, और ये बनेगा अपॉन 6 माइनस √3 आर स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो आर स्क्वायर ही कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे, तो 2π/3 माइनस √3/2, ठीक है। ये आपका कॉमन एरिया है, ये समझ में आ गया, राइट, ये समझ में आ गया। अब क्वेश्चन ही ये है, इस पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है दोस्तों कि एक रेक्टेंगल है जिसमें हमने 2 सर्कल्स बनाए जो कि एक दूसरे के सेंटर से पास हो गए। मैंने इसीलिए आपको सिखाया, बहुत ही गंदा वाला सेंटर बनाया, मतलब बहुत ही गंदा सा सर्कल बनाया, राइट, बहुत ही गंदा, समथिंग बेटर ऐसा। अरे यार इतना गंदा ड्राइंग हो गया, ठीक है, ऐसा। तो ये आपको कॉमन रीजन निकालना था, ये वाला। तो सब कुछ तो यही है, बस आर निकल जाएगा, क्यों, क्योंकि आपको इसका एरिया दे रखा है, ठीक है। अब एक बात और समझो यहाँ पर, तो ये रेडियस है आर, ये भी रेडियस कितना है आर, और ये भी कितना आर। इसका मतलब जो इसकी लेंथ हो जाएगी 3r हो जाएगी। समझ में आ गया सर, ये रेडियस है आर और ये भी आर, तो इसकी ब्रेथ कितनी हो जाएगी 2r। तो एरिया जो बनेगा रेक्टेंगल का वो 3r इंटू 2r, दैट इज 6r²। और वो क्वेश्चन में दे रखा है आपको 864। यहाँ से आर स्क्वायर का वैल्यू बनेगा 864 को 6 से डिवाइड करेंगे, 14 6 के 84, तो आर दोस्तों 12 मीटर बन जाएगा। 12 मीटर है, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर।
इसका मतलब आर की वैल्यू 12 सेंटीमीटर हो गई। जैसे ही आपको पास ये समझ में आ जाए, बस यहाँ पर 12 चिपकाना और कुछ करना ही नहीं है। तो 12 इंटू 12 2π/3 माइनस √3/2, ठीक है। तो 44 भाई ये बनेगा ना 144 को 48 से 144 96 पाए माइनस ये बनेगा 72√3, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन देख लेना, बाकी जो कंसेप्ट है वो मैंने आपको सिखा दिया और आप इसको याद भी कर सकते हैं, राइट। याद कैसे कर सकते हैं, दैट इज़ ये हमेशा आर ही बनेगा, ठीक है। तो 4/6 और आई कैन से 2/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर सर्कल का बनेगा 2 to 4 4 इंटू 1/6, ठीक है, माइनस का 2 इंटू √3/4 ऑफ आर स्क्वायर, ठीक है। तो दैट्स इट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों एक और सवाल की तरफ। अच्छा क्वेश्चन है ये भी बहुत अल्टीमेट सा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन मज़ेदार है। अब क्वेश्चन बोलता है कि आपके पास एक रेक्टेंगल है दोस्तों, फोल्डिंग इन सच ए वे दैट द वन पेयर ऑफ डायगोनल अपोजिट वर्टिसेस कंसाइड, राइट। अब इसका क्या मतलब है, और लेंथ दे रखी है इसकी 30 सेंटीमीटर और ये 40 सेंटीमीटर और एक 30 सेंटीमीटर। तो आपको लेंथ ऑफ फोल्ड या क्रीज निकालना है। जैसे मैं आपको एक पेपर दिखाता हूँ अभी, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं कि पेपर है, हाँ रेक्टेंगल पेपर है, राइट। अब इस वाले डायगोनल को अगर मैं यहाँ से मैच कर रहा हूँ, इसके एक वर्टिसेस को आप यहाँ से ऐसे मैच कर दो, दूसरे वाले से कंसाइड करना है, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा ना, फोल्ड मिलेगा। हाँ, ये जो लेंथ ऑफ क्रीज, तो ये जो लेंथ ऑफ क्रीज है ना, ये बेसिकली फाइंड आउट करनी है। हाँ, लेंथ ऑफ क्रीज आपको दिख रही होगी, जो हमने एक कट बना, मतलब इसको हमने फोल्ड करके ना एक लेंथ ऑफ क्रीज या फोल्ड बोलते हैं इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो करीब करीब अगर मैंने इसको ऐसे फोल्ड किया है तो कहाँ गया भाई, हाँ, तो अगर मैं इसको ऐसे फोल्ड कर पाता हूँ तो लेंथ ऑफ क्रीज दोस्तों करीब ऐसा बनेगा, ये निकालना है, राइट। तो आपको सीधा सा एक डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूँ, हालांकि इसके ऊपर मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया था, आप उसको देख लेना अगर आपको डिटेल में जानने का मन है, लिंक आपको नीचे प्रोवाइड कर दूँगा, राइट। तो दोस्तों अगर हम इस लेंथ ऑफ क्रीज की बात करते हैं या लेंथ ऑफ फोल्ड निकालना है, तो इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है, दैट इज लेंथ ऑफ क्रीज। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल डायगोनल अपॉन द ब्रेथ, ठीक है। तो अगर इस रेक्टेंगल की हम डायगोनल ज्वाइन करना चाहते हैं, डायगोनल, क्योंकि सिमिलरिटी लगेगी यहाँ पे, तो डायगोनल इसका 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, राइट। और लेंथ है इसकी 30, तो लेंथ है दोस्तों 40 और डायगोनल है 50 एंड डिवाइड बाय ब्रेथ। अच्छा, आपने इसके ओके एक और बात जरूरी है, आपने इसके अलोंग फोल्ड किया है ना, आपने इसके अलोंग फोल्ड किया ब्रेथ के अलोंग, राइट। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप ब्रेथ के अलोंग फोल्ड करते हैं तो ब्रेथ इनटू डायगोनल अब डिवाइड बाय लेंथ, दिस डायगोनल, और ये दोस्तों ब्रेथ है और ये लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है, ठीक है। तो ब्रेथ कितना 30 इंटू 50 डिवाइड बाय 40 ऐसा बनेगा, राइट। तो ये बनेगा 150 अपॉन 4, तो 4 तिया 12, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, राइट। तो दैट इज़ सुपर इम्पॉर्टेंट, राइट। अगर मैं इसको लेंथ के अलोंग फोल्ड करता हूँ तो दैट विल बी समथिंग डिफरेंट, बट आपने इसको अगर इसके अलोंग फोल्ड किया है तो आपको ये वाला जो लेंथ है ना वो यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई में लिखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत अल्टीमेट सा क्वेश्चन है, इसको ही पढ़ते हैं आराम से। बोलता है 2 सर्कल्स जिनका रेडियस 12 है वो एक दूसरे को सिर्फ एक्सटर्नली टच कर पा रहे हैं, राइट। बिल्कुल
and each of these two circles is touched by externally by a third circle if these three circles have a common tangent, right? अब आपने क्या किया, इनके पास एक कॉमन टेंजेंट है और इसमें एक छोटू सर्कल आपको बनाना पड़ेगा ऐसा, ठीक है। मतलब तीन सर्कल्स है, एक दूसरे को टच कर रहे हैं और एक कॉमन टेंजेंट भी है, मतलब तीनों का टेंजेंट कॉमन है। तो छोटू जो सर्कल है भाई, इसका वैल्यू 12 है, इसका भी दोस्तों 12 ही है, इसका r है, इसका r निकालना, राइट। तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, बेसिकली फॉर्मूला क्या बोलता है, दैट इज़ 1/√r। मैं बना के बता देता हूँ जिससे कि आपको कल को कोई कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना हर बार रेडियस सेम आ जाए दोनों का। मान लेते हैं इसका रेडियस दोस्तों आर ए है, इसका आर बी है रेडियस, इस छोटू वाले का हम आर सी मान लेते हैं, राइट। तो रूल ये बोलता है या फॉर्मूला ये बोलता है 1/√r(c) शुड बी इक्वल्स टू 1/√r(a) प्लस 1/√r(b), दैट्स इट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब जो छोटू सर्कल है उसका रेडियस 1 में लिखना है, राइट। इसका मतलब 1/√r इक्वल्स टू 1/12 रूट के अंदर, 1/12 रूट के अंदर, तो ये बनेगा 2/√12 के अंदर, राइट। तो 1/√r इक्वल्स टू 2 ऐसा, तो हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो 1/r इक्वल्स टू 4/12। तो यहाँ से दोस्तों4r इक्वल्स टू 12, तो r का वैल्यू 3 आ जाएगा, अल्टीमेट सा राइट आंसर। ये चीट कोड है ना, आपको पता होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। कभी कभी क्या है, जैसे एक और बात बताऊँ, आपके पास दो सर्कल्स हैं दोस्तों, आपसे बोलेगा ये लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट ही निकाल दो, हाँ दिस इज द लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट। अगर इसका रेडियस आर ए है और इसका रेडियस फॉर एग्जांपल आर बी है, तो जो लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट होता है दोस्तों, तो लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट कितना होता है, ये होता है ट्वाइस ऑफ आर ए आर बी। ये भी नोट करके डाल दो, ट्वाइस ऑफ रूट के अंदर आर ए आर बी, ये भी नोट कर लो, चीट कोड है, राइट, डायरेक्ट रिजल्ट है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बोलता है एक ट्राइंगल आपके पास दिख रहा होगा फिगर में, दैट इज पी क्यू आर, ठीक है। और ये एंगल 62 डिग्री दे रखा आपको, और ये कुछ इस तरह से लाइन ज्वाइन कर रखी है, ये और ये बराबर है, और ये भी दोस्तों इक्वल है, ठीक है। तो आपको EDF एंगल निकालना है, राइट, दिस इज D, दिस इज E, दिस इज F, राइट। EDF एंगल निकालना है, EDF, राइट। देखो ये एंगल कितना होगा, ठीक भाई, ये एंगल, ये दोनों साइड बराबर है, तो इनके आमने सामने के एंगल भी बराबर होंगे। तो मान लेते हैं मैंने इसको थीटा ले लिया, तो ये भी दोस्तों थीटा हो गया, तो ये कितना बनेगा 180 - 2 थीटा, ठीक है, 180 - 2 थीटा। ये टोटल एंगल 180 का होता है ट्राइंगल में, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितना बनेगा, तो ये वाला बनेगा 180 में से आप माइनस कर दो 62 - 180 -2 थीटा, ऐसा। ये बनेगा 118 माइनस माइनस प्लस, और ये बनेगा दोस्तों 180 का हो जाएगा प्लस, और माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 2 थीटा, तो ये बनेगा, अच्छा ये माइनस का हो जाएगा ना, माइनस का 180, ठीक है। एक मिनट है, हमने कुछ एरर कर दिया, 180 में से सबको माइनस करना है, नहीं अच्छा इनको प्लस करके, हाँ भाई 180 में से इनको प्लस करके माइनस करना है, ठीक है। तो ये बनेगा 118, पहले मैं अंदर वाले को ही सॉल्व कर देता हूँ, ये बनेगा 242 माइनस का 2 थीटा, ये बनेगा 2 थीटा माइनस का 62 डिग्री, राइट, 62। तो ये है 2 थीटा - 62, हाँ एक एंगल कितना आ गया 2 थीटा - 62। अब फिर ये एंगल भी इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि अपोजिट साइड्स के सामने वाले एंगल हैं। तो यहाँ से ये वाला एंगल कितना हो जाएगा भाई, 180 में से आपको माइनस करना है 2 थीटा - 62, और उसको 2 से डिवाइड कर देना, क्यों, क्योंकि दोनों एंगल इक्वल होने वाले हैं। तो फाइनली ये बनेगा 90 माइनस थीटा और प्लस का 31, ठीक है।
तो ये बनेगा 121 माइनस थीटा। तो ये 121 माइनस थीटा है और आपको ये एंगल निकालना है, इसको हम के मान लेते हैं। तो दिस इज थीटा प्लस के प्लस 121 माइनस थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, स्ट्रेट लाइन पे लाई करेगा तो 59 डिग्री इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, राइट। अच्छा क्वेश्चन था। और देखो मैं सिंपल सी और भी बात बताऊं कि रादर देन टेकिंग आप कुछ भी इसको ना ज़ीरो मान लो, क्योंकि भाई ये डिपेंड ही नहीं करेगा ना, ये ज़ीरो अगर ये 62 ये ज़ीरो तो ये सारा का सारा एंगल कितना बनेगा भाई, फिर तो इनको 180 होना पड़ेगा। और ये 180 है, ये 62 है, तो भाई इसको कितना होना पड़ेगा, आप इसको माइनस 62 लेना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, माइनस का 62, तब तो जाके आपके पास 180 डिग्री का एंगल कंप्लीट हो पाएगा। और ये माइनस का 62 है, इसका 180 पूरा करना है तो इसको 121 होना पड़ेगा। तो ये 121 हो गया, ये ज़ीरो है तो फिर ये वैसे भी 59 आ जाएगा, राइट। जैसा आपका मन है वैसे सॉल्व कर लो। तो वीडियो को पूरा देखा करो, और कैसी लग रही है आपको ये वीडियो सीरीज़ आप मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताइए। अलजेब्रा ज्योमेट्री ऑलरेडी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन अपलोड कर दिए, कंसेप्ट भी अपलोड कर रहा हूँ, उनको देखते रहो, एंजॉय करते रहो। कोई डाउट है, कोई फीडबैक है, कोई सजेशन है तो प्लीज़ आप कमेंट करो। सो वीडियो को शेयर भी करा करो। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब कॉन्ट्रैक्ट 99।